वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची में बारिश, थड्डो डैम भरने से लट नदी में तुगयानी के बाद मलीर और लियारी नदियां भी भर गईं। पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल। थड्डो डैम भरने के बाद स्पिलवेज आने वाले पानी से नदी की सतह और बहाव में मजीद इजाफा, जिसके बाद थड्डो डैम का सैलाबी पानी स्कीम 33 के रहायशी इलाकों में दाखिल। जमाली पुल के करीब M9 भी सैलाबी पानी से भर गया। तर्जमान वजीर आला सिंध के मुताबिक सिंध हुकूमत ने M9 के बीच की दीवार तोड़कर पानी का रास्ता देने का फैसला किया। जामकोट मलीर के मुकाम पर शाहराह भुट्टो सैलाब में बह गई। पानी मलीर नदी के दरमियान तामीर होने वाली शाहराह भुट्टो को काट कर दूसरी जानिब निकल गया। लियारी नदी में तुगयानी, FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल UC1, गौहराबाद, हसन नौमानी कॉलोनी, सोहराब गोट लियारा पटरी के करीब भी नदी का पानी घरों में दाखिल। कई फुट पानी जमा होने से शहरी घरों में महसूर। इसके अलावा मच्छर कॉलोनी, नशर बस्ती, ईसा नगरी के अतराफ लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल। सैलाबी रेलों से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तर्जमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक लासीपाड़ा से बच्चे, एक बुजुर्ग शहरी और 4 खवातीन को रेस्क्यू किया, जबकि नशर बस्ती से 8 और शहबाज कोट से 9 बच्चों समेत 12 अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। पाक फौज रेस्क्यू 1122 ने सादी टाउन के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 10 अफराद को बहिफाजत महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। कराची में मलीर और लियारी नदियां भिपड़ने से पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। मेयर कराची ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रात गए मुख्तलिफ मुकाम का दौरा किया। मेयर कराची M9 मोटरवे पर शहबाज कोट भी पहुंचे। सुपर हाईवे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ सेक्रेटरी के जरिए पाक फौज से मदद की दरख्वास्त की। पाक फौज के दस्ते मौके पर पहुंच गए। उनका कहना था पानी का लेवल चंद घंटे कबल खतरनाक हद था। मुसलसल काविशों से पानी का लेवल अब नुमाया तौर पर कम है। लियारी नदी का दौरा किया, सूरत हाल वहाँ भी बेहतर है। उन्होंने कहा शहरी मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मोटरवे बंद करने का मकसद शहरी जानों को नुकसान से बचाना है। मेयर कराची ने उम्मीद जाहिर की चंद घंटों में पानी की सतह मजीद कम हो जाएगी। उन्होंने बताया अब तक 200 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर चुके। शहरियों की सहूलत के लिए 4 रिलीफ सेंटर्स कायम। मुतासर अफराद को रिलीफ सेंटर में महफूज तरीके से मुंतकिल किया। पानी की निकासी हंगामी बुनियादों पर शुरू। कराची में बारिशों का सबब बनने वाला सिस्टम इस वक्त शहर के मगरिब में तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बुध के रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, जबकि बाज़ मुकाम पर मूसलाधार बारिशों के स्पेल्स भी देखने को मिल सकते हैं। महकमा मौसमियात के माहिर अंजुम नसीर सरगम ने बताया बारिशों का सबब बनने वाला ये डिप्रेशन आज मज़ीद कमज़ोर होगा और ताकतवर कम हवा के व्हील मार्क एरिया दबाव यानी में तब्दील हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक बारिश का ये सिस्टम जुमेरात को बहर अरब की जानिब दाखिल होगा। सिस्टम की समंदर की तरफ मुंतकली के बाद कराची में बारिशों की शिदत में कमी वाक़ई होगी और शहर में सिर्फ हल्की बारिश, फुहार, बूंदाबांदी के इम्कान बरकरार रहेंगे। ताहम आज शाम और रात के औकात में बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और सैलाबी सूरत हाल के दौरान रेस्क्यू 1122 की हंगामी कार्रवाइयाँ जारी। सुबह भर में 500 से ज्यादा शहरी को बर वक्त रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू टीमें मुसलसल हाई अलर्ट, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सूबाई वजीर बहाली की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 सिंध की टीमें दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ हैं। कराची में मुख्तलिफ मुकाम से दर्जनों अफराद को निकाला गया। लाड़काना शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद जामशोरो, मिटियारी में मुतासरा देहातों से दर्जनों शहरियों को निकाला गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक सुबह भर में 500 से ज्यादा शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। कराची समेत सिंध भर में हालिया बारिशों और दरियाओं में पानी के सतह में इजाफे के बाद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर जारी हैं। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील नाम मेमन का कहना है कराची में सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। ताहम अगले 24 से 48 घंटों में बारिश के एक और स्पेल की पेश गोई है, जिसके लिए हुकूमत मुकम्मल अलर्ट है। शर्जील मेमन के मुताबिक डैम भरने और समंदर में ऊंची लहरों के बायस लियारी और मलीर नदी में तुगयानी आई, जिससे नशेबी इलाकों में मुश्किलात पैदा हुई। मेयर कराची, PTMA समेत तमाम इदारे मुतहरिक हैं। सूबाई हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कच्चे के इलाकों से
4,881 अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। मजमूई तौर पर 1,46,000 से ज़ायद अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। हेल्थ सेंटर्स के जरिए अब तक 55,336 अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई। 10 लाख से ज़ायद मवेशी की वैक्सीनेशन मुकम्मल की। दरियाओं की सूरत हाल पर शर्जील मेमन ने बताया, पंजन से गुड्डू के दरमियान इंतहाई ऊंचे दर्जे और गुड्डू से सखर के दरमियान ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी के आमद 5,02,000 क्यूसेक, जबकि सखर कोटरी बैराज पर पानी की सतह बुलंद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीन के दौरे पर मौजूद MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कराची में हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। गवर्नर सिंध ने कहा, मौजूदा सूरत हाल इंतहाई संगीन है और तमाम मुंतखब अरकान असम्बली को हिदायत जारी की गई कि वो अपने हल्कों में मौजूद रहें, अवाम की हर मुमकिन मदद करें। उन्होंने वाज़ेह किया, मुश्किल की इस घड़ी में किसी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। कामरान टिसोरी ने मुतल्लिका हुकाम को मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने, राशन, पीने के पानी, दीगर ज़रूरी अशिया की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। गवर्नर सिंध का कहना था, हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है और हर मुमकिन इक़दाम किया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने शाहराह भुट्टो के डूब जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद की। सादिया जावेद का कहना है, शाहराह भुट्टो मुकम्मल फ़ाल है, ट्रैफिक रवा दवा है, अवाम से अपील है किसी किस्म की अफवाहों पर कान ना धरें। इनका कहना था, नई शाहराहों पर मामूली ऊंच नीच फितरी अमल है, निशानदेही होते ही मरम्मत कर दी जाती है। शहर की मजमूई सूरत हाल बेहतर है, बारिश के बावजूद शहर मरकजी सड़कें क्लियर हैं, सांप की तरह डसने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। MQM रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए सादिया जावेद ने कहा, ये रहनुमा एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जब ये तनकीद करके आराम से सो रहे थे तो जियाला मेयर और इंतजामिया सुबह 6 बजे तक सड़कों पर मौजूद थी। उन्होंने कहा, माजी में खून की बरसात करने वालों के लिए बारिश भी हमेशा बुरी रहेगी। गवर्नर सिंध की कमी जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने पूरी कर दी। अपनी गाड़ियों पर ढके लगाकर मीडिया फुटेजेस बनाने में मसरूफ थे। लियारी और मलिर नदी से मुतासर आवाम के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। मुजफ्फरगढ़ में 8 अफराद सैलाब में डूब गए, जिनमें से एक बच्चे की लाश मिल गई, जबकि 2 अफराद को बचा लिया। अफसोसनाक वाक़या मुजफ्फरगढ़ अलीपुर के इलाके सीतपुर में पेश आया, जहां 8 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। रेस्क्यू काम ने बताया, सैलाबी पानी में डूबने वाले एक बच्चे की लाश मिल गई, 2 अफराद को जिंदा बचा लिया, 5 लोगों की तलाश जारी। उधर लोधरा में हिफाजती बंद टूटने पर हयातपुर, मुरादपुर, पीपलवाला समेत मुतादिद बस्तियां सेराब। सैलाब में फंसे 3 लड़कों को रेस्क्यू कर लिया। दूसरी जानिब से दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, जिला बहावलपुर के 98 मवाज़ियात पानी में मुकम्मल जुज़वी तौर पर डूबे हैं, जबकि जिला में 1.5 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हैं। सिंध हाईकोर्ट में BRT रेड लाइन मंसूबे की ताख़ीर से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। BRT रेड लाइन मंसूबे में ताख़ीर के मामले पर सिंध हाईकोर्ट में अहम पेशरफ्त। अदालत को बताया, हुकूमत सिंध ने सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सरबराही में एक कमेटी बनाने का फैसला किया, जो मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर से राब्ते करे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, BRT रेड लाइन मंसूबे में ताखीर के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। अदालत को प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से बताया गया है कि हुकूमत सिंध ने सीनियर वजीर शरील नाम मेमन की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है, जो मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर्स से राब्ता करेगी। अदालत ने कमेटी को 3 हफ्तों की मोहलत दी है और हदायत की है कि 2 अक्टूबर तक पेशरफ रिपोर्ट है वो जो जमा करवाई जाए। अदालत में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मंसूबे का ऐलान 2017 में हुआ था, जबकि 2023 में मुकम्मल होना था, लेकिन बार बार ताखीर के बायस लागत 79 अरब से बढ़कर 103 अरब रुपए तक पहुंच गई है और बरसात के दौरान नामुकम्मल तामीरात और सड़कों की खुदाई से हादसा भी रोनुमा हुए हैं। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी ट्रांस कराची चीफ सेक्रेटरी मेयर कराची और एशियाई तरक्याती बैंक को अदालत की जानिब से नोटिस जारी करते हुए 2 अक्टूबर तक कमेटी की मजीद पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर दी है। जी बहुत शुक्रिया।
वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने फितनल खारिज के दहशतगर्दों की फायरिंग में ज़ख्मी होकर शहादत का रुतबा पाने वाले मेजर अदनान असलम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, अफ़गान हमारी धरती पर रोज़ी कमा रहे हैं। अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्द हमारे बच्चों के खून से होली खेलने आते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक फ़ौज ने फिर अपने एक बहादुर बेटे को वतन पर कुर्बान किया। 5 दहशतगर्दों में 3 अफ़गान थे, जबकि 2 का ताल्लुक़ कलदम TTP से था। उन्होंने कहा, हमने जिनके लिए 2 तवील जंगें लड़ी, अपना अमन अपनी मईशत तबाह की, लाखों शहीद हुए, 60-70 लाख अफगान हमारी धरती पर मौजूद हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर और अरबपति ठेकेदार हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगान सरजमीन से हमारे बच्चों के खून से होली खेलने वाले दहशतगर्द और अफगान शहरी आते हैं, दुनिया की तारीख में इतनी मोहसिन कशी कभी नहीं देखी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मरी के तालीमी इदारों का दौरा किया और तलबा के साथ मालूमाती गुफ्तगू की। ISPR के डायरेक्टर जनरल के साथ खुसूसी नशिस्त में आर्मी, पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट, JSS एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने DG ISPR के साथ सवाल जवाब किए। नशिस्त के अख्ताम पर तलबा ने अपने तासुरात का इजहार किया। तलबा का कहना था, फ़ौज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। पाक अफ़वाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करते रहेंगी। नौजवान नस्ल पर उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल निहायत रोशन है। उन्होंने मज़ीद कहा, बतौर तलबा हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। पाक फ़ौज हमसे है और हम पाक फ़ौज से हैं। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि नौजवान नस्ल अपनी फ़िक्री जिम्मेदारी को बरोई कार लाते हुए मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहे बरामदगी केस की समाअत हुई, जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने हुक्म दिया, लिमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए। दौरान समाअत अदालत में इनकी जानिब से कोई नुमाइंदा इब्तिदाई तौर पर मौजूद नहीं था। बादशाह समाअत के दौरान गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन अदालत में पेश हुए और वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा की। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सर, आपने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया, अगर मुलजिम पेश हो तो आप वारंट मनसूख कर दें। जज मुबशिर हसन चिश्ती ने रिमार्क्स दिए कि आप मुलजिम पेश करें, मैं वारंट मनसूख कर दूंगा। अदालत ने गंडापुर के वकील की इस्तदा मुस्तरद करते हुए वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म दिया। केस की आइंदा समाअत 17 सितंबर मुकर्रर की गई। ये मुकदमा थाना बाराकहू में दर्ज था, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिमीन गंडापुर को नामजद किया गया। कराची में बारिश ने शहर के मुख्तलिफ मुकाम को बुरी तरह मुतासर किया। सादी टाउन ब्लॉक 3 पानी में डूब गया। गलियां नदी नालों का नजर पेश करने लगी। सड़कें जौहर में तब्दील, घरों में पानी दाखिल, जिंदगी का पहिया रुक गया। इंतजामिया गायब, बारिश के बाद बिजली मुअत्तल, मवासलाती निज़ाम मुतासर, शहरी अपने घरों में महसूर। सादी टाउन में के मकीन पानी में घिरे, अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। ना कोई निकासी आप के इंतजाम, ना ही रिलीफ की सरगर्मियाँ। इलाका मकीनों का कहना है हुकूमत और बल्दियाती इदारे ख्वाब गफलत का शिकार हैं, जबकि सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ संगीन हो रही है। बारिश का पानी घरों में दाखिल, कीमती सामान तबाह, बीमार बुजुर्ग शहरी खतरात में मुब्तला। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि सादी टाउन समेत शहर के दीगर मुतासरा इलाकों में फौरी निकासियाब, बिजली की बहाली, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें ताकि मज़ीद नुकसान और इंसानी जानों को खतरे से बचाया जा सके। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTV।